बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है यह वाला प्रश्न। इसको बोलते हैं हम आयु संबंधी प्रश्न। क्या बोलते हैं? आयु संबंधी प्रश्न। तो इसका भी जो बेसिक होता है वो समझना होता है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, समीकरण कैसे बनती है। तो सबसे मेन चीज़ तो क्या है क्वेश्चन में, आपने देखा किसी भी प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, समीकरण बनाना। बाकी यदि समीकरण बन गया है तो उसके बाद आप उसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से। पहले से एक वज्र गुणन विधि भी चलती थी, अब वो आपके कोर्स से हट गया है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देख लो, वर्तमान आयु हमेशा पूछी जाती है, समझ रहे हो। क्वेश्चन में जो भी होगा आपके उसमें जो वर्तमान आयु पूछेगा, वर्तमान माने अभी की आयु। अब देखो इसके लिए क्या बेसिक चीज क्या है, देखो बेसिक फंडा क्या है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का यह है कि जैसे मेरी उम्र अभी कितनी साल है बच्चों, 45 साल है, वर्तमान आयु है मेरी। ये क्या है, मेरी वर्तमान आयु है। तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, यदि मुझे ये पता करना है तो मैं क्या करूंगा, 45 में से 5 घटा दूंगा। ठीक है, तो 5 साल पहले की आयु यदि मुझे पता करनी है तो मैं 45 वर्तमान आयु में से 5 घटा दूंगा। ठीक है, ये बात समझ लेनी है, यही है इसका बेसिक फंडा। 5 साल पहले की आयु बतानी है तो वर्तमान आयु में से 5 घटा दूंगा। यदि 5 साल बाद की आयु बतानी है, ठीक है, 5 साल बाद में कितने उम्र का होऊंगा, 50 साल का हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 साल बाद की उम्र बतानी है तो वर्तमान आयु में 5 को जोड़ दूंगा। कोई कठिन है क्या बात? बस हो गया। जिसको ये आ गया ना वो इन सवालों को बहुत ही इजीली कर सकता है। अब यहां पर 2 दिए होंगे आपको चीजें, एक तो जैकब है, एक जैकब महोदय है, ठीक है, दूसरे उसके पुत्र महोदय हैं, पुत्र भी हैं। उनकी आयु में संबंध दे रखा है आपको। देखो 2 लोगों की आयु में संबंध दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जैकब की वर्तमान आयु मानूंगा और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानूंगा। तो एक को x मान लूंगा, एक को y मान लूंगा। तो तभी तो मेरे 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बनेगा ना, क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु, देखो हमने जो चीज पूछी है जा रही है ना वही मानना है। वर्तमान आयु, आयु माने उम्र, माना जैकब की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु को भी आप 100 मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, अब हम जो पहली वाली शर्त दी हुई है उस शर्त पर जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जो संबंध दिया हुआ है बच्चों, ये जो संबंध दिया है उनकी उम्रों में, वो कौन सी उम्र का संबंध दिया हुआ है, अभी से 5 वर्ष बाद की उम्र का। समझ में आ रही बात? अभी जितनी है
अभी की उम्र से 5 साल बाद की उम्र का संबंध दिया हुआ है। यानी कि मैं अभी इतनी साल के हैं, अभी जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब ये कह रहा है 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद होगी तिगुनी, अभी नहीं है। समझ रहे हो प्रश्न में क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब होगी? 5 वर्ष बाद होगी। यानी कि 5 मुझे निकालना पड़ेगा कि 5 वर्ष बाद जैकब कितनी उम्र का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र अभी वर्तमान 45 साल है माना, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद में कितनी उम्र का हो जाऊंगा? 45 धन 5 करूंगा ना। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ये भी करेगा भाई, इसमें भी 5 जुड़ेगा। तो 5 वर्ष बाद सबसे पहले मैं यह निकालूंगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु कितने साल हो जाएगी? x धन 5 वर्ष होगी नहीं होगी? अभी वो x साल का है तो 5 साल के बाद वो x धन 5 साल का हो जाएगा। और 5 साल बाद उसका बेटा कितने की उम्र का हो जाएगा? वो भी तो बढ़ेगा या उधर ओलू, उसकी उम्र भी तो बढ़ेगी ना। लड़का भी बड़ा होगा, उसकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे इसकी x धन 5 हुई तो 5 साल के बाद जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? बताओ बताओ तो। अभी कितने साल का है उसका पुत्र? y साल का है। तो 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी? y धन 5 वर्ष। आगे बात समझ में? 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की उम्र भी y धन 5 वर्ष हो जाएगी। 5 इसमें भी जोड़ेंगे तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे। अब आगी दोनों की उम्र, 5 साल के बाद की उम्र आएगी, वो मैंने निकाली। वर्तमान आयु को मुझे x और y मानी। 5 वर्ष के बाद जैकब कितने साल का हो जाएगा? x धन 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उसका पुत्र भी कितने साल का हो जाएगा? y धन 5 वर्ष का। ठीक है, अब मैं शर्त लगाऊंगा, इसलिए प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? प्रथम शर्त क्या है? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, चलो मैं लिख लेता हूं यहां पर 5 वर्ष, सॉरी वर्ष नहीं होता है, वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जा रही है? उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी कि 3 गुना का मतलब, 3 गुनी का क्या मतलब होता है? तिगुनी। समझ में आ रही बात? तो 5 वर्ष के बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? सॉरी, जैकब की आयु 3 गुना, ठीक है, जैकब के पुत्र की आयु। समझ में आ रही बात? यह संबंध समझ में आया? जो हमको कथन दिया होता है, यह एक कथन है, इसको मेरे को किस रूप में बदलना है? समीकरण के रूप में बदलना है। तो ऐसे बदलते हैं इसको, समीकरण के रूप में, कथन को समीकरण के रूप में बदलना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। यानी कि पुत्र की आयु को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तब क्या आएगा? जैकब की आयु आएगी, वो उसके बराबर होगी तब। समझ रहे हो? छोटे को करूंगा ना 3 से गुणा, ये जैकब का पुत्र छोटा होगा उससे, तो जो छोटा होगा उसी को तो 3 से गुणा करेंगे, वो बड़े के बराबर आएगा। तो 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु कितनी साल है? देखिए, x धन 5 बराबर 3 गुणा
5 वर्ष के बाद जैकब की आयु, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5 वर्ष बाद लिख देता हूँ मैं। इस जगह पर क्या लिखना है आपको? 5 वर्ष बाद। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों की उम्र 5 वर्ष के बाद की लेनी है हमको, क्योंकि पुत्र भी तो उसके साथ साथ बड़ा होगा ना, होगा नहीं होगा? पुत्र की उम्र बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरा पुत्र उतने साल का थोड़ी रहेगा, उसकी उम्र भी तो बढ़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? y धन 5। देख लो बच्चों, जिसको ये समझ में आ गया ना उसको पूरा सवाल समझ में आ गया। दूसरी समीकरण बड़े आराम से बना सकता है फिर वो। ये पहली वाली समीकरण ही बनाना है मेन। तो यहाँ से x धन 5 बराबर 3y धन 15। गलती नहीं करनी है लेकिन, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे किस विधि से बनाना है? प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, x का मान y के पदों में निकाल लेता हूँ, ठीक है? उसी को समीकरण 1 मान लूंगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3y धन 15 ऋण 5 को उधर ले आएंगे तो ऋण 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3y धन 10। ये मेरी समीकरण 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है? अब मैं पूर्व की आयु निकालूंगा। अब दूसरे शर्त पर जा रहे हैं। पहले शर्त से हमने एक समीकरण बना ली, इसमें 5 वर्ष बाद लिखा था, इसलिए हमने 5 जोड़ा वर्तमान उम्र में, अभी की उम्र में। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितने साल होगी बताओ? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितने साल होगी? x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि अभी x साल का है वो। पहले मान चुके हैं कि हम अभी x साल का है वो वर्तमान उम्र। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष। तो यहां पर देखिए प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी साल है? x ऋण 5, ठीक है? उसके पुत्र की आयु कितनी है? y ऋण 5। तो ये कितनी गुनी है बच्चों इसकी? 7 गुनी है, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? x ऋण 5 बराबर 7 गुणा y ऋण 5। आगे बात समझ में? तो बच्चों अब देखिए, तो जैकब की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 7 से गुणा करना है इसको, ठीक है? तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया तो गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 पंचे 35। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालता हूँ, वहाँ रख दूंगा, ठीक है? तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7y ऋण 35 धन 5। तो x बराबर आ जाएगा 7y ऋण 30, ठीक है? अब x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने
पर, माने रखने पर। ठीक है, ये मेरी समीकरण 1 थी। तो यहाँ पर मैं x की जगह पर 7y ऋण 30 रख दूंगा। x की जगह पर 7y ऋण 30 रख दूंगा बराबर 3y धन 10। तो 7y ऋण 3y बराबर 10 धन 30। तो ये कितना हो जाएगा, 4y बराबर 40। तो y बराबर 40/4। ठीक है, 4 नीचे हर में चला जाएगा, 4.40। तो y का मान कितना आ गया मेरा, 10। अब y का मान इस समीकरण 1 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 10 धन 10। तो x बराबर आ जाएगा 3.30 धन 10। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 30 और 10 40। तो x का मान 40 आ गया, y का मान 10 आ गया। तो अंत में हम ये लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसलिए जैकब की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। अब इसको यहाँ पर चेक करके भी देखा हमने। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर 40 वर्ष है तो ये 45 साल हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु कितने साल हो जाएगी, अभी 10 साल का है, तो 5 वर्ष के बाद 15 साल हो जाएगी। देखो इसका तिगुना है, नहीं है, देखो 15 या 45, देखो ये बराबर आ रहे हैं ना। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा उत्तर क्या है, सही है। ऐसे ही दूसरे उसमें भी हम चेक करके देख सकते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितने साल होगी, अभी 40 साल का है, तो 5 साल पहले वो कितने साल का होगा, 35 साल का। 5 साल पहले उसका पुत्र कितने साल का होगा, अभी 10 साल का है, तो 5 वर्ष पहले 5 साल का होगा। तो ये इसका 7 गुना थी। देखो इसको 7 से गुणा करके आता है, नहीं आता है इतना। देखिए 7 पंचे 35, देखो बराबर आ रहे हैं ना दोनों साइड। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है।